दोस्तों वैसे तो चील को आसमान का राजा कहा जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने वजन से भी भारी शिकार को लेकर उड़ने में सक्षम है। छोटे जीवों के लिए तो ये आसमान में उड़ रही किसी आफत से कम नहीं है। ये खूंखार पक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। आज हम आपसे ईगल के द्वारा किए गए कुछ ऐसे भयानक हमले के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनमोल गुप्ता और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड में। जंगली बतख। दोस्तों ईगल अपने कुशल शिकारी रणनीति के लिए जाना जाता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं, जहां जमीन पर शांति से बैठी इस बतख पर ईगल इतने जोरदार तरीके से हमला करता है कि पहली बार तो देखने पर कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब आप इस वीडियो क्लिप को रिपीट करके स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको असल माजरा समझ में आएगा। दरअसल ईगल इतनी तेज गति से उड़कर आता है कि बतख की गर्दन को तोड़कर उसे मौत की नींद सुला देता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमले के वक्त ईगल की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि रेसिंग कार से भी अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में पाई जाने वाली इस जंगली बतख के सिर और गर्दन के आसपास का एरिया हरे रंग का होता है, जो इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों आपको बता दें, ईगल को जब भी किसी जलीय पक्षी पर अटैक करना होता है तो वे इसी हंटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यह हमला ईगल की गति और फुर्ती दोनों को जाहिर करने के लिए काफ़ी है। लोमड़ी। दोस्तों शिकार करते समय ईगल इस बात की जरा भी परवाह नहीं करता कि शिकारी जानवर कितना बड़ा और वजनी हो सकता है। जब ये ईगल वीरान जंगल में ऊपर से उड़ान भर रहा था तब इसे अचानक से एक लोमड़ी दिखाई दे जाती है। बस फिर क्या था, ईगल लोमड़ी पर हमला करने की कोशिश में जुट जाता है। जब ईगल तेजी से उड़ते हुए लोमड़ी पर हमला करता है तो वह बच निकलती है। फिर कुछ देर बाद ईगल फिर से लोमड़ी पर हमला करता है और इस बार इसको सफलता मिल जाती है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन अंत में लोमड़ी दम तोड़ देती है। दोस्तों आपको बता दें कि लोमड़ियां अक्सर जंगली इलाकों में रहना पसंद करती हैं, लेकिन इसके अलावा ये पहाड़ों, घास के मैदानों एवं रेगिस्तानों में भी पाई जाती हैं। मगरमच्छ। दोस्तों मगरमच्छ अपने आप में एक खूंखार शिकारी जीव है और इसके चंगुल से बचना बेहद मुश्किल है। लेकिन आज यहाँ जो होने वाला है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ कुछ बेबी मगरमच्छ को अकेला पाकर ईगल उन पर हमला कर देता है। इन मगरमच्छों पर काबू पाने के लिए ईगल अपने घुमावदार पंजों की मदद लेता है। पंजों के जरिए ईगल मगरमच्छों को दबोचने में कामयाब हो जाता है। कई बार तो ईगल द्वारा छोटे मगरमच्छों को लेकर उड़ते हुए भी देखा गया है। मगरमच्छ आमतौर पर झीलों, नदियों, दलदली इलाकों और यहाँ तक कि कुछ खारे पानी वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भालू। दोस्तों भालू का शरीर काफ़ी भारी भरकम होता है और ग्रीजली बेयर का वजन करीब 315 किलोग्राम से भी अधिक हो जाता है। लेकिन ईगल अपने मजबूत पंजे और चोंच के दम पर किसी से भी भिड़ जाता है। हालांकि ईगल के लिए भालू को लेकर उड़ना मुश्किल है, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है ये भालू पर अटैक करने से भी बाज नहीं आते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ईगल जंगल में घूम रहे भालू पर हमला करता है और बार बार उसे अपने पंजों की सहायता से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। बेशक ये ईगल भालू को ले जाने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने अपने पंजों से भालू के सिर पर जख्म कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ ईगल की हिम्मत की दाद देनी होगी। शार्क। दोस्तों वैसे तो छोटी मछलियों का शिकार करना एक ईगल के लिए बेहद ही आम बात है, लेकिन जब आप किसी ईगल को शार्क पर हमला करते हुए देखेंगे तो निश्चित तौर पर शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ ईगल ने मौका मिलते ही शार्क पर हमला किया और फिर उसे उड़ाकर ले निकला। पहले तो ये ईगल कुछ समय तक शार्क को लेकर समुद्र के चक्कर लगाता रहा और फिर उसे लेकर आसमान की काफ़ी ऊंचाई तक चला जाता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी शार्क नहीं है, लेकिन ईगल के मुकाबले ये काफ़ी बड़ी है। कहते हैं कि ब्लडी ईगल समुद्र में तैर भी सकते हैं। तैरने के लिए ये अपने विशाल पंखों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी हड्डियां खोखली और नीचे की ओर फूली हुई होती हैं। ये पानी में तैरने में सहायक होती हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले ईगल जब पानी में वजनदार मछलियों पर झपट्टा मारते हैं तो उनके भारी वजन के कारण कई बार किनारे तक लाने के लिए ईगल को पानी में तैरना भी पड़ता है। दोस्तों ईगल की नज़र काफ़ी तेज होती है। ये समुद्र के किनारे तैर रही मछलियों को आसानी से देख लेते हैं और फिर अपने पंजों के जरिए उन्हें ले उड़ते हैं। ईगल के पंजे काफ़ी मजबूत और नुकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लेकर उड़ने में सक्षम होते हैं। बकरी। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए क्या हो अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाया जाए और बिना किसी पैराशूट के ही आपको वहां से छोड़ दिया जाए। सच में ऐसी कल्पना भी रूह कपा देने के लिए काफ़ी है। मगर गोल्डन ईगल तो माउंटेन गोट्स के साथ ऐसा ही करते हैं। ईगल को पहाड़ी बकरियों का शिकार करते हुए कई बार देखा गया है। ये उड़ते हुए जाते हैं और फिर ऊंचाई से इन पहाड़ी बकरियों को धक्का दे देते हैं। जब ये मासूम बकरियां नीचे गिरकर मर जाती हैं तब ईगल उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों सभी शिकारी पक्षियों की तरह ईगल भी अपने शिकार को अपने
पहने नाखूनों से मारते हैं। बताया जाता है कि बाज के नाखून का स्ट्राइक रेट राइफल की गोली से भी दुगना होता है। इनकी मुड़ी हुई चोंच भी कुछ कम खतरनाक नहीं होती। कई बार ईगल्स को अपने वजन से लगभग 1.5 गुना अधिक यानी करीब 6 किलो से भी अधिक वजनी शिकार को आराम से लेकर उड़ते हुए भी देखा गया है। सांप। दोस्तों, सांप अपने आप में एक बेहद ही घातक जीव माना जाता है और ये काफ़ी तेजी से दौड़ भी सकता है, लेकिन ईगल की तेज नज़र से बच पाना सांप के लिए भी बेहद मुश्किल कार्य है। ईगल की आंखों की क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये हजारों फीट ऊंचाई से भी जमीन पर देख सकता है। इसकी आंखों का विजन कमाल का होता है, जो लगभग 340 डिग्री का होता है। अपनी इसी पैनी नज़र के दम पर ईगल पानी में से भी सांप को उठाकर ले जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये ईगल कितनी रफ्तार से उड़कर आता है और अपने पंजों की मदद से सांप को पकड़कर 9 तो 11 हो जाता है। जब ईगल आसमान में सांप को लेकर उड़ रहा होता है तो सांप अपना बचाव करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ईगल उसे सावधानी से पकड़कर उड़ता रहता है और फिर सांप को एकांत में ले जाकर नोच नोच कर खा जाता है। आपको बता दें कि शिकार को पकड़ने के लिए ईगल घंटों समुद्र के ऊपर मंडराते रहते हैं और फिर मौका मिलते ही उन्हें दबोच लेते हैं। ईगल आसमान में देर तक बिना पंख हिलाए भी उड़ सकते हैं। कंगारू। दोस्तों, कंगारू मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनके पेट के पास एक थैलीनुमा संरचना बनी होती है जिसमें ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घूमते फिरते रहते हैं। कंगारू लगभग 1.5 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। एक ईस्टर्न रेस्ट कंगारू का वजन 50 किलोग्राम से लेकर 66 किलोग्राम तक होता है। यहाँ जंगल में ये कंगारू मजे से उछल कूद कर रहा था, तभी शिकार की तलाश में भटक रहा ईगल इसे देख लेता है और कंगारू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि कंगारू भी अपना बचाव करने के लिए ईगल को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल भी बार बार उस पर अटैक करने से नहीं थकता। ईगल कंगारू को उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कई बार ईगल्स को अपने भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर भी उड़ान भरनी पड़ती है, लेकिन ये भी सच है कि बाज को हर दिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके पास एक विशेष प्रकार का पाचन अंग होता है जिसे क्रॉप कहते हैं। ईगल्स इनमें काफी मात्रा में भोजन स्टोर करके रख सकते हैं। ये भोजन ऐसे वक्त में काम आता है जब भोजन की उपलब्धता कम होती है। कबूतर। दोस्तों, अब आप दिल थामकर बैठ जाइए क्योंकि यहाँ एक आसमानी जंग शुरू होने वाली है। यहाँ एक कबूतर अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उस पर ईगल्स की बुरी नज़र पड़ जाती है और फिर आगे जो होता है वो काफ़ी चौंकाने वाला था। कबूतर को आसमान में उड़ता देख ये ईगल उसकी ओर झपटने लगता है। जैसे ही कबूतर को इस बात की भनक लगती है वो काफ़ी तेजी गति से उड़ने लगता है। कबूतर आगे आगे, ईगल पीछे पीछे। काफ़ी देर तक दोनों के बीच रेस चलती रहती है। कबूतर ईगल को गुमराह करने के लिए कभी तारों के बीच से निकलता है तो कभी अपना रास्ता ही बदल लेता है। लेकिन दोस्तों, ईगल भी आसमान का राजा है, वो कहाँ हार मानने वाला था। आखिर में ईगल कबूतर पर अटैक करने में कामयाब हो ही जाता है और उसे अपना निवाला बना लेता है। शेर। दोस्तों, अब 2 ऐसे खिलाड़ी जानवरों की जंग होने वाली है जहां शेर जंगल का राजा है और ईगल आसमान का बादशाह। वैसे तो ईगल को यह जरा भी बर्दाश्त नहीं है कि शेर को राजा की उपाधि मिले, इसलिए वो शेर पर हमला करके अपने आप को सबसे मजबूत शिकारी साबित करने की फिराकत में लगा रहता है। यहाँ जंगल में शेर अपने बच्चों के साथ बैठा था तो वहीं पेड़ पर बैठा ईगल इस मौके की फिराक में था कि कब वो उन पर अटैक करे। चांस मिलते ही ईगल अपने पंजे खोलकर शेर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अफसोस ईगल मारा जाता है। दोस्तों, बेशक ईगल की कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन इसके साहस और जज्बे को सलाम है। जानकारी के लिए बता दें कि ईगल के पंख काफी बड़े होते हैं, जिसमें गोल्डन ईगल का विंग स्पैन 1.8 से लेकर 2.3 मीटर तक होता है, जबकि बाल्ट ईगल के पंखों का फैलाव 1.8 से लेकर 2.3 मीटर तक होता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा अटैक आपको सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।